व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपीटी इंग्लिश क्लास में। आज के इस एपिसोड या इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंटोनिम्स के बारे में। द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत अपने हमने 1 से 38 तक पढ़े। 1 to 38 हमारे पूरे हो चुके हैं और आज मैं उपस्थित हूं पार्ट नंबर 39 जो हमारे एंटोनिम के होंगे। इस पार्ट में हमने वैसे शब्दों को लिया है जो या तो किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या उनकी आने की संभावना काफी प्रबल है। तो एक एक करके हर शब्द को हम समझेंगे और उसके विपरीतार्थक यानी कि एंटोनिम्स के बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा वर्ड है 376 क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, बेशक्ल या रुखड़ा। अगर कोई चीज बेढंगा तरह का है या बेशक्ल है या रुखड़ा है, यूज क्लमसी। और इसका हमारा एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक हो जाएगा एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत, सौम्य, गुड लुकिंग। ब्यूटीफुल बहुत ही कॉमन वर्ड है। एंड पॉलिश्ड यानी कि पॉलिश किया हुआ। अगर कोई चीज अनपॉलिश्ड है, रुखड़ा टाइप का है, वहां भी हम क्लमसी का यूज करते हैं। और पॉलिश करके चमका दिया गया, दैट इज कॉल्ड पॉलिश्ड। तो क्लमसी का हमारा 3 एंटोनिम आपके पास है। पहला एलिगेंट, दूसरा ब्यूटीफुल और तीसरा पॉलिश्ड। वर्ड नंबर 377 कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट। जैसे परीक्षा शुरू होगी, द एग्जामिनेशन विल कॉमेंस। बैठक शुरू होगी, द मीटिंग विल कॉमेंस, यानी स्टार्ट। और कॉमेंस का हमारा एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक हो जाएगा कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना, क्लोज बंद करना। और सीज का मतलब होता है बंद करना या रोकना। सीज फायर, युद्ध विराम। वर्ड नंबर 378 कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या लड़ाई। एंटोनिम एमिटी। हमने पिछले क्लास में एमिटी शब्द का यानी कि पार्ट नंबर 38 में एमिटी शब्द का वर्णन किया था। एमिटी का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, मैत्रीतापूर्ण या मैत्री या दोस्ताना। तो कॉन्फ्लिक्ट का हमारा एंटोनिम हो जाएगा एमिटी यानी मैत्रीपूर्ण, हार्मोनी सद्भावना, एंड एग्रीमेंट यानी सहमति। तो कॉन्फ्लिक्ट का हमारा 3 एंटोनिम है, एमिटी, हार्मोनी एंड एग्रीमेंट। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 379 अगोनी। अगोनी का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, व्यथा, दुख। जिसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा डिलाइट, खुशी, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, खुशी। वर्ड नंबर 380 कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का मतलब होता है दया या कृपा, किसी की दया या किसी की कृपा, कॉम्पैशन। और इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा हैटेड। हैटेड का मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। एवेंजिंग। एवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध और एवेंजिंग का मतलब होता है प्रतिशोध लेने वाला, प्रतिशोधात्मक। और वेंजियंस का मतलब भी होता है हिंसक या प्रतिशोधक। तो हमारा कॉम्पैशन का एंटोनिम हो जाएगा हैटेड, घृणा से भरा हुआ, एवेंजिंग दैट इज कॉल्ड विद्वेष पूर्वक, और वेंजियंस। अब बात करते हैं हम 381 काम। CALM काम। काम का मतलब होता है शांत या तनाव रहित। इसका एंटोनिम हो जाएगा एंग्सस। एंग्सस का मतलब होता है चिंतित। आर्डेंट व्याकुल या परेशान। एंगर क्रोध। यानी काम का हमारा एंटोनिम हो जाएगा एंग्सस, आर्डेंट एंड एंगर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड 382 382 कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, योग्य। और इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, नालायक। अनफिट जो फिट ना हो, अयोग्य।
एंड इनकैपेबल और सक्षम। तो हमारे कैपेबल के 3 एंटोनिम्स है, इनकॉम्पिटेंट, अनफिट एंड इनकैपेबल। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 383, चेरिश। चेरिश का मतलब होता है लालन पालन करना, पोषण करना। इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब त्यागना या छोड़ना। फॉरसेक, परित्याग करना, छोड़ देना। और एब्डिकेट यानी कि एब्डिकेट का मतलब हो जाएगा हटाना, समाप्त करना या किसी अधिकार से बेदखल करना। तो हमारा चेरिश का 3 एंटोनिम्स है, डिजर्ट, फॉरसेक एंड एब्डिकेट। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 384, कुक्ड। कुक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कुक्ड रोड, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़ा सड़क। कुक्ड वे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। कुक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो, जिसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट, सीधा, डायरेक्ट, सीधा एंड प्रॉपर यानी उचित। कुक्ड वे ऑफ स्पीकिंग एंड प्रॉपर वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बात को घुमा चढ़ा के बोलने का तरीका कुक्ड वे और सही बोलने का तरीका प्रॉपर वे। तो कुक का हमारा एंटोनिम प्रॉपर भी होता है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 385, डेफी। DEFY, डेफी का मतलब होता है ललकारना या चुनौती देना। जब किसी को हम चुनौती देते हैं, ललकारते हैं, डेफी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा अपील। अपील का मतलब होता है आग्रह करना। किसी से हम जब किसी का आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट, आग्रह करना। यानी कि डेफी का हमारा 2 एंटोनिम्स है, अपील एंड रिक्वेस्ट। वर्ड नंबर 386, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, नामंजूर कर देना, रिजेक्ट। एक्सेप्ट, डिक्लाइन, एक्सेप्ट, डिक्लाइन। यानी एक्सेप्ट और डिक्लाइन हमारे एंटोनिम्स हैं। कोई चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट, और ठुकरा देना डिक्लाइन। तो डिक्लाइन के हमारे एंटोनिम्स है एक्सेप्ट, अग्री, इलेक्ट, कंफर्म। मोबाइल में देखते होंगे, कंप्यूटर में देखते होंगे, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, स्वीकार और स्वीकार। वर्ड नंबर 387, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, कुछ चीज को सामने लाना। जो चीज अब तक पर्दे में हो, जो चीज अब तक लोगों को पता नहीं हो, उसको लोगों के बीच लाना, डिस्कवर। जिसका हमारा एंटोनिम है कंसील। कंसील का मतलब छिपाना, हाइड, छिपाना, और मास्क, छिपा कर रखना, यानी आवरण में रखना। मास्क इज ऑल्सो अ वर्ब, कोई चीज को आवरण में रखना, कवर में रखना, दैट इज एंटोनिम डिस्कवर। तो डिस्कवर के 3 एंटोनिम हमारे पास हो गए, कंसील, हाइड एंड मास्क, छिपाना या छिपा कर रखना। वर्ड नंबर 388 जो हमारा आज का आखिरी शब्द होगा, पार्ट नंबर 39 का ये, द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स। इसका आखिरी शब्द है हमारा बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन या गुलामी। ही इज इन ए बॉन्डेज, वह गुलामी में है, वह बंधन में है। बंधन या गुलामी को कहते हैं बॉन्डेज, जिसका हमारा एंटोनिम होगा फ्रीडम, आज़ादी, लिबर्टी, मुक्ति या आज़ादी, और इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है मुक्ति या आज़ादी, जैसे वुमेन इमेंसिपेशन, महिला मुक्ति। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा 376 से लेकर 388 वर्ड्स को एंटोनिम्स के तहत। जल्दी मिलेंगे पार्ट 40 में। थैंक यू वेरी मच।